ओके तो भाई आज का मंडे नाइट रॉ भाई फाइनली खत्म हो चुका, पर भाई रॉ बहुत ज्यादा सच में इंटरेस्टिंग था। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताने वाला हूं क्या कुछ हमें देखने को मिला पूरे मंडे नाइट रॉ। तो सबसे पहले भाई मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग हमें माइकल कोल हमें पैट मैकेफी के द्वारा देखने को मिलता है, जो कि इस बात को आकर अनाउंस करते कि रिया रिप्ली पिछले मंडे नाइट रॉ पर इंजर्ड हो गई, इसलिए उनको वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक विनर चूज करना, इसलिए एक बैटल रॉयल करवा रहे हैं 14 लोगों का आज के मंडे नाइट रॉ। और भाई बस यही अनाउंसमेंट करके उन लोग दोनों चले जाते हैं। इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें ईट देखने को मिलता है, जो कि भाई काफी ज्यादा जोश में थे आज के रॉ। अगर आपको नहीं पता तो जे उसो का मैच इस बार का बैकलैश के अंदर डेवन प्रिस्ट के साथ होने वाला है। उसी मैच को हाइप करने के लिए आए थे, बस बोल रहे थे कि हाँ मैं मतलब डेवन प्रिस्ट को फाइनली हरा दूंगा इस बार का बैकलैश का। डेवन प्रिस्ट भी भाई हमें देखने को मिलता है, डेवन प्रिस्ट इस बात को बोलते हैं कि तुम सबको बस चैलेंज कर सकते हो, तुम किसी को हरा नहीं सकते। तुम एज ए टैग टीम सब दिन काम किया, तुम्हारा बस यही औकात है कि मतलब पूरे लाइफ एज ए टैग टीम ही तुम काम करते रहोगे, तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते हो। ये बोलकर वहां से डेवन प्रिस्ट जाने लगता है। भाई जाते जाते भाई जे उसो भी उनको रोस्ट कर देते हैं। जे उसो बोलते हैं कि तुमको लगता है कि तुम जजमेंट के लीडर हो, पर एक्चुअली तुम लीडर कभी बन नहीं सकते। रिया रिप्ली करंट टाइम में नहीं है जजमेंट के अंदर, इसलिए मतलब तुमको सब लीडर बनाए हुए, पर एक्चुअली तुम्हारा कोई बात सुनता नहीं है। इनके बीच में बातचीत चल रहा था, तो भाई पीछे से एक्चुअली यहाँ पर जेडी मैकडोना आकर जे उसो के ऊपर अटैक कर देते हैं। भाई जैसे ही अटैक होता है भाई जे उसो वहां से हटते हैं, सीधे सुपर किक लगा देते हैं यहाँ पर डेवन प्रिस्ट। और भाई एक्चुअली यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि मतलब जजमेंट डे के अंदर कोई भी बात नहीं मानता है डेवन प्रिस्ट, क्योंकि डेवन प्रिस्ट ने यहाँ पर एक्चुअली जेडी मैकडोना को बुलाया ही नहीं था। जेडी मैकडोना खुद से यहाँ पर आ गए, और इसे देखने के बाद भाई डेवन प्रिस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। बैक से जाकर जेडी मैकडोना उनसे माफी भी मांगते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट मैच शो के ऊपर हमें DIY देखने को मिलते हैं, क्योंकि आज के रॉ के ऊपर इनका मैच था मतलब R-Truth और मिस किया गया। भाई ये जो मैच था काफी इंटरेस्टिंग मैच था, पर भाई मैं क्या बताऊं इस मैच के अंदर बहुत कुछ हमें खास देखने को नहीं मिला। बहुत आसानी से सक्सेसफुली इस मैच के अंदर मिज और R-Truth भाई फिर से अपने चैंपियनशिप को यहाँ पर रिटेन कर लेते हैं। मैच खत्म होने के बाद जॉनी गर्नो भाई इन लोग से हाथ भी मिलाते, पर भाई टोमासो चैंपा इनसे हाथ नहीं मिलाते। तो मे भी भाई DIY का भी ब्रेकअप हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई टोमासो चैंपा करंट टाइम में जॉनी गर्नो से हैप्पी नहीं है। बैक स्टेज हमें जजमेंट डे का एक और सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां भाई डॉमडम यहाँ पर सैंटो स्क्वायर को लेकर आते हैं। डॉमडम बोलते हैं कि मेरा आज के रॉ के ऊपर टैग टीम मैच है, पर मैं मैच के अंदर रेसल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मतलब मेरे जगह पर सैंटो स्क्वायर मेरे जगह पर ये रेसल करने वाला आज के रॉ को। डेवन प्रिस्ट भाई इसको देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा भी करते हैं। डेवन प्रिस्ट बोलते हैं मतलब तुम लोग खुद ही लीडर बन जाओ यहाँ। भाई बाद में जाकर डेवन प्रिस्ट को एग्री करना पड़ता, क्योंकि भाई डेवन प्रिस्ट के पास करंट में कोई ऑप्शन था ही नहीं यहाँ। वैसे आगे हमें शो के ऊपर हमें गुंथर देखने को बोलते हैं अपने दोनों लॉन्डे के साथ। गुंथर यहाँ पर बोलते हैं मेरे अंदर कोई भी रिग्रेट करंट में नहीं है, सैमी जेन से मैच हारा, मेरे अंदर कोई रिग्रेट नहीं है। सैमी जेन मुझे हरा दिया, चलो ठीक है अब मैं फ्री हो चुका हूँ, मैं किसी भी चैलेंजर को चैलेंज कर सकता हूँ। इस बार का किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में विन करके मैं किसी को ही चैलेंज करूंगा। उसके जितने भी चैंपियन है करंट में WWE कंपनी के अंदर सारे चैंपियन अलर्ट हो जाओ, मैं किसी के ऊपर आ सकता हूं। और देन उसके बाद भाई हमें वहां पर न्यू डे के मेंबर देखने को बोलते हैं, जो कि इस बात को बोलते हैं कि तुम कभी भी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट विन ही नहीं कर सकते। देन उसके बाद भाई न्यू डे के मेंबर गुंथर को मैच के लिए भी चैलेंज करते हैं, पर भाई मुंह ही नहीं लगाते मतलब गुंथर यहाँ पर। गुंथर बोलते हैं कि मेरे लॉन्डे तुम्हें देख लेंगे, मुझे तुमसे बात ही नहीं करना। एक्चुअली उसके बाद भाई गुंथर का दोनों लॉन्डा का हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है न्यू डे के अगेंस्ट। वहां पर गुंथर बैठ के पूरे मैच को देख भी रहे हो। वैसे अगर हम लोग मैच का बात करें तो भाई मैच के अंदर न्यू डे फाइनली इस मैच को विन कर जाता है। मैच के बाद हमें लुब्ली काइजर का हमें हिल्टन देखने को मिल जाता है अपने फ्रेंड के ऊपर। भाई ये जो हिल्टन था भाई सच में काफी कमाल का हिल्टन था, मतलब बहुत ज्यादा बुरी तरीके से अपने दोस्त को मारते हैं। और ये सारा चीज भाई लुब्ली काइजर मतलब भाई गुंथर के कहने पर ही कर रहे हैं। तो भाई अब ऑफिशियली भाई मतलब इंपीरियम फ्रैक्शन के अंदर करंट टाइम में सिर्फ 2 लोग अब बच चुके हैं। देन इसको नेक्स्ट टाइम शो के ऊपर हमें ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं, जो कि भाई बहुत ज्यादा गुस्से में यहाँ पर होते हैं। ड्रू मैकिंटायर भाई आज के रॉ के ऊपर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि भाई वो अपने टाइटल को हार चुके होते हैं मतलब रेसलमेनिया 40 के अंदर। सीएम पंक जिस तरीके से रिंग के बीच में बैठा करते थे, उसी तरीके से ड्रू मैकिंटायर रिंग के बीचों बीच आकर बैठ जाते हैं। जैसे वो सीएम पंक के स्टाइल में बैठते हैं, ऑडियंस की तरफ से हमें सीएम पंक का हमें चाइंट यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर भाई ड्रू मैकिंटायर शुरू हो जाता है कि तुम लोग गवार हो, तुम लोग उस बंदे को सपोर्ट कर रहे हो जो कि इंजर्ड होने के बाद मतलब अभी तक आया नहीं है रिंग के अंदर। मैं इंजर्ड हो गया हूं, उसके बावजूद भी मैं अभी करंट टाइम में रिंग के अंदर आया हूं WWE कंपनी के अंदर। वो सीएम पंक का कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से सीएम पंक के वजह से वो अपने टाइटल को लूज कर। भाई हमें वहां पर सेमस देखने को मिलता है। भाई सेमस आजकल मोटे हो चुके हैं, तो भाई उनका मजाक लेटरली रिंग के अंदर यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर भी उड़ा देते हैं। सेमस आते हैं, सेमस बोलते हैं कि यार ड्रू मैकिंटायर तुम कितना अजीब हो चुके हो। एक टाइम था कि जब हम लोग मतलब बैंगर पर बैंगर मैच एक साथ दिया करते थे, अब तुम करंट टाइम में एक छोटा बच्चा जैसा हरकत करते हो, हर एक बात पर तुम रोना शुरू कर देते हो। तुम तो रेसलमेनिया 40 के अंदर अपने टाइटल को विन कर गए थे, पर तुम सोशल मीडिया अट्रैक्शन के लिए तुम जाकर सीएम पंक से मतलब जानबूझ के तुम भिड़े हो। तुम एक नंबर के उल्लू बंदो, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं अगर तुम अपने चैंपियनशिप को करंट टाइम में हार गए हो। देन इसके बाद भाई हमें ड्रू मैकिंटायर की तरफ से बड़ा कमाल का हमें रिप्लाई देखने को मिलता है, जो कि भाई बैंगर को बर्गर में कन्वर्ट कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि तुम बैंगर मैच का बात करो, तुम खुद खा के बर्गर बन गए हो। तुम सबसे पहले अपना बॉडी वेट को आकर घटा, तो मतलब पूरा भैंस बन गया। भाई उसके बाद सेमस इस बात को बोलते हैं कि चलो ठीक है मतलब मैं तो अपने बॉडी वेट को घटा लूंगा, पर तुम अपने टाइटल को जो हार गए हो कैसे मतलब फिर से तुम पाओगे। भाई फिर से इन दोनों के बीच में हमें नोक झोंक देखने को मिलता है। तभी भाई हमें यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा देखने को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं मुझे अभी तुमसे बात नहीं करना, पहले तुम मैच रेसल करो शिंसुके नाकामुरा के साथ। देन इसके बाद भाई हमें शिंसुके नाकामुरा और सेमस के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलता है, जिसके अंदर भाई सेमस फाइनली विन कर जाता है। और एक बार फिर से भाई यहाँ पर मोय निकल जाता है ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर भाई फिर से देखते रहते हैं वैसे। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें सैमी जेन का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर आकर ब्रॉन ब्रेकर भाई अटैक कर देते हैं उनको। और भाई ब्रॉन ब्रेकर का जो अटैक था बहुत ज्यादा बुरी तरीके से था। ब्रॉन
ब्रेकर इस बात को बोलते हैं कि मैं हूँ नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के लिए मतलब भाई चैलेंज कर देते हैं यहाँ पर सैमी ज़ेन को। देन इसके बाद भाई हमें शो के ऊपर हमें सबसे बेहतरीन सेगमेंट हमें देखने को मिलता है छोटा डॉन। लिटरली भाई जितना जोकर ये बंदा खुद है भाई, इसका टीम इससे ज्यादा बड़ा जोकर है। मतलब भाई इतना अनोखा टीम मैंने अपना WWE हिस्ट्री के अंदर मैंने मतलब कभी देखा ही नहीं है। इनके टीम के अंदर एक मेंबर है जिसने मतलब बचपन में कभी पोलियो का खुराक ही नहीं पिया, जो कि मतलब अंधोनी कमी से मतलब जूझ रहा है। इनके टीम के अंदर दूसरा मेंबर है जो कि मतलब पोलियो का ज्यादा खुराक पी लिया, जो कि मतलब बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है। इनके टीम में एक और फीमेल रेसलर जो कि कभी मैच ही नहीं विन करती, मतलब वो सब दिन हारती है। छोटा डॉन तो भाई अपने आप में कमाल के हैं ही। मतलब यहाँ पर छोटा डॉन का ये कहना था कि मतलब मैंने सैमी ज़ेन को रेसलमेनिया 40 के अंदर विन करवाया, वो मतलब मेरे को हराकर अपनी वाइफ के सामने उसका चुम्मा ले रहा था। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो क्योंकि मेरी वाइफ वहां पर थी नहीं, इसलिए मतलब मैंने सैमी ज़ेन को पेल दिया। उसके बाद भाई छोटा डॉन इस बात को बोलते कि मुझे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियंस बेल्ट किसी भी हाल में मुझे चाहिए। मेरा ये जो पूरा जोकर का टीम है मतलब मुझे हेल्प करेगा मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियंस बेल्ट विन करवाने में। भाई उनका जो टीम के मेंबर होते हैं भाई इस बात को राजी ही नहीं होते हैं। वो सबसे पहले अकीरा टोजावा के पास जाते हैं, बोलते कि तुम सबसे पहले मर्दाना ताकत का तुम दवाई खाओ, तुम तो मतलब आज तक कभी मैच विन नहीं किए। उसके बाद भाई ओटिस के पास जाते हैं, मतलब ओटिस का भी वो बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं, बोलते हैं मतलब कम खाया करो। उसके बाद भाई वो मैक्सिन का भी मतलब यहाँ पर बेइज्जती करते हैं, बोलते हैं तुम तो मैच कभी विन ही नहीं करती। ये जो छोटा डॉन का भाई सेगमेंट देखने को मिला आज के रॉक पर भाई वो सच में काफी कमाल का सेगमेंट था। यार मुझे ये नहीं समझ रहा भाई ये डॉम का भाई WWE वाले ने मतलब भाई बिल्कुल एक बवासीर बना दिया। डॉम भाई यंग दिखने के मतलब चक्कर में भाई ये मतलब लॉन्डे जैसे दिख रहे हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसे भाई देन इसके बाद भाई नेक्स्ट हमें शो पर हमें रिको से अंद्रादे का हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है सैंटो इस्कोबार और मतलब जेडी मैकडोना के। डॉम भाई इस मैच के अंदर कम्पीट नहीं कर रहे थे, पर भाई डॉम इस मैच के रिंग साइड के ऊपर खड़े होते हैं। वैसे भाई अगर हम लोग इस मैच का एंडिंग का बात करें तो भाई रिको से अंद्रादे इस मैच के अंदर फाइनली विन कर जाते हैं। यहाँ पर भाई जजमेंट डे का फिर से यहाँ पर हार हो जाता है, पर भाई उसको यहाँ पर मैनेज करने के लिए डेवन पिस्ट यहाँ पर फिर से आया। भाई डेवन पिस्ट आकर सबसे पहले रिको से को बजाता है, उसके बाद भाई मतलब वो अंद्रादे को यहाँ पर बजा देते हैं। जाते तो डॉम को फिर से गाली देकर जाते हैं कि मतलब तुम लोग बिल्कुल नामर्द हो चुके, तुम्हारे अंदर बिल्कुल ताकत है ही नहीं, मुझे कभी भी मतलब तुम्हारा जरूरत नहीं पड़ता, पर तुम लोग को हमेशा मेरा जरूरत क्यों पड़ता है। मतलब डेवन पिस्ट भाई यहाँ पर जाते जाते भाई जेडी मैकडोना को मतलब यहाँ पर सुनाते हैं। और भाई मैं शायद से अब इस बात को बोल सकता हूँ कि भाई शायद से जजमेंट डे का अब पत्ता कटने वाला है। भाई देन इसके बाद भाई शो का मेन इवेंट मैच देखने को मिलता है। मेन इवेंट से पहले भाई यहाँ पर मोटी आंटी लिम मॉर्गन दोनों आपस में फाइट कर लेते हैं। उसके बाद भाई 14 मैन का मतलब वो पूरा बैटल रॉयल मैच देखने को मिलता है, जिसके अंदर भाई बहुत सारे रेसलर स्टार्टिंग में एलिमिनेट हो जाते हैं। रिंग साइड के बाहर हमें मोटी आंटी मोटी भैंस का भी मतलब हमें बड़ा कमाल का फाइट यहाँ पर देखने को मिलता है। बैकी लिंच को भाई मोटी आंटी भाई समोन ड्रॉप भी मतलब टेबल के ऊपर लगा देते, उसके बावजूद भी मतलब टेबल टूटता नहीं है। इस तरीके से भाई हमें बड़ा कमाल का लास्ट वाला पूरा मैच हमें देखने को मिलता है। मैच का एंडिंग मोमेंट का बात करें तो भाई एंडिंग में मतलब 3 लोग बचते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भाई मोटी आंटी एलिमिनेट हो जाती है बैकी लिंच के मतलब द्वारा। फिर उसके बाद रिंग के अंदर 2 लोग बचते हैं, लिम मॉर्गन और बैकी लिंच। यहाँ पर 2 ही लोग सिर्फ बचते हैं। बैकी लिंच भाई फाइनली लिम मॉर्गन को एलिमिनेट कर देती है। इस मैच के अंदर फाइनली वो विन करके वुमेन्स चैंपियन वो बन जाती है। और मुझे यार ये पर्सनली थोड़ा सा बुरा लगा था क्योंकि भाई बैकी लिंच को शायद यहाँ पर विन नहीं करना चाहिए। वैसे जो भी है भाई आज का मंडे नाइट रॉ भाई ओवरऑल काफी अच्छा मुझे लगा, मैं उतना बुरा नहीं बोल सकता। वुमेन्स डिवीजन का भाई आज के मंडे नाइट रॉ और भाई एक भी मैच नहीं था, इस बात को लेकर मैं काफी ज्यादा सरप्राइजिंग हूँ। वैसे भाई वीडियो पसंद आया तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। जिन लोगों को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।